हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हैप्पी टाइम्स हॉलीडेज के साथ सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवड़ यात्रा में। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज, जी हाँ, देवघर के लिए, जहां से हमारी कंप्लीट कांवड़ यात्रा स्टार्ट होती है। अभी हम लोग सुल्तानगंज के रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और आप मेरे चारों तरफ पीछे देख सकते हैं कि कांवड़ियों का पूरा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं देवघर के लिए कांवड़ यात्रा। कुछ ही समय बाद हम पहुंचेंगे गंगा घाट में। गंगा घाट से हम जल भर कर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे देवघर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर नज़ारा है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का पूरा भगवामय हो चुका है। देखते हैं हम रेलवे स्टेशन से सुल्तानगंज से आगे निकल रहे हैं माँ गंगा के घाट की ओर। हमारे चारों तरफ देखने के लिए आपको दुकानें सजी हुई दिख जाएंगी, जहाँ पे कांवड़ियों के लिए उपयोग की सामग्री, चाय नाश्ता की व्यवस्था और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। इतने सुंदर गेट बने हुए हैं सुल्तानगंज में हर एक ज्योतिर्लिंग के नाम से, जैसे श्री गणेश्वर, उसके आगे ओमकारेश्वर, आगे महाकाल का दिव्य दरबार, इन गेट और लाइटों के माध्यम से दिखाया गया है। जब आप रेलवे स्टेशन से एग्जिट करेंगे तो रेलवे स्टेशन से आप राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड में आपको लाइट से डेकोरेटेड गेट्स दिख जाएंगे। यह दिन के टाइम पे है, तो अब जैसे ये श्री केदारनाथ का है, पीछे श्री सोमनाथ के, ऐसे गेट आपको दिखते रहेंगे। साथ में ही लाइट्स हैं, कोई भी आपको गाइडेंस दे देगा। या तीर्थ यात्रियों के लिए, कांवड़ियों के लिए पूरे पैदल मार्ग में मैट बिछी हुई है। ग्रीन मैट को फॉलो करेंगे तो आपको सबसे कन्वीनियंट होगा, डायरेक्ट आपको गंगा घाट में पहुंचने के लिए सहूलियत प्रदान। रेलवे स्टेशन से लगभग 300 मीटर आगे जैसे कि आप गंगा घाट की ओर आगे प्रस्थान करते हैं, आपको सुविधाएं नगर परिषद सुल्तानगंज द्वारा मिलना प्रारंभ हो चुकी होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन सेंटर है और कांवड़ियों के लिए शेल्टर बनाए गए हैं, जहां पर आप कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। जब आप रेलवे स्टेशन से राइट टर्न लेंगे, सीधा डायरेक्शन पर आपको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे आपको बोर्ड मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है नई सीढ़ी घाट पर, नमामि गंगे घाट पर जाने का रास्ता। डायरेक्शन में आप देख सकते हैं अजगैबीनाथ धाम मंदिर के लिए रास्ता लिखा हुआ है। उससे हम सीधा निकलेंगे और घाट पर पहुंचकर जल भरेंगे। अभी जिस चौराहे में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एक सीधा रास्ता जाता है नमामि गंगे घाट के लिए, जहाँ से मुख्य शासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं कांवड़ यात्रियों के लिए। परंतु जो हमारा ऐतिहासिक मार्ग है अजगैबीनाथ मंदिर, अजगैबीनाथ मंदिर के लिए आपको नमामि घाट वाले रास्ते को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न होना है, जहां से आप ऐतिहासिक रास्ता जो परंपरागत रूप से उपयोग किया जाता था, उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे। स्टेशन से आप जैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको भीड़ और ज़्यादा नज़र आने लगेगी। श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता चला जाएगा और इस तरह के लाइट गेट्स आपको कंटिन्यूअस मिलेंगे पूरे घाट तक। ये देख सकते हैं तरह तरह के बैग्स अवेलेबल हैं जिसमें जल ले जाया जाता है। इसमें 3 कंपार्टमेंट हैं, देख सकते हैं। एक वासुकीनाथ के लिए, एक शुद्धि जल है और एक बाबा बैद्यनाथ के लिए। ये 2 कंपार्टमेंट वाला है, जिसमें 2 हैं, एक वासुकीनाथ के लिए और एक बाबा बैद्यनाथ के लिए। शुद्धि जल आप अलग से ले सकते हैं, जिसे के लिए अलग से लोटा अवेलेबल है और छोटे छोटे डिब्बे अवेलेबल रहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर कावड़ अवेलेबल है, कावड़ बनवाई जा रही है, कस्टमाइज की जाती है, जिससे कि किसी की कावड़ एक दूसरे से मैच ना हो और मिस्टेक ना हो ले जाने में जगह जगह पर, क्योंकि आप विश्राम के समय कावड़ बाहर छोड़ देते हैं खुले आसमान के नीचे, जहां पर कावड़ रखी रहती है सुरक्षित रूप से, लोगों से चेंज ना हो जाए। इसलिए हम अपना प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अलग अलग के उसमें, जैसे ये फ्लैग लगा रहे हैं अलग अलग। रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर का पैदल सफ़र करने के बाद आपको गंगा घाट के किनारे, माँ गंगा के किनारे अजगैबीनाथ मंदिर दिखेगा, जिसके लिए सावन के माह पे सिर्फ आप पैदल ही आ सकते हैं। अजगैबीनाथ मंदिर के लिए ब्रिज बना हुआ है। मंदिर नदी के बीच में स्थित है, जिसके लिए ब्रिज का उपयोग करके जाना पड़ता है। ब्रिज बहुत ही खूबसूरत लाइटों से सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर दृश्य नज़र आता है। लगभग ब्रिज की डिस्टेंस 100 मीटर से अधिक है मेन घाट से। ब्रिज के लेफ्ट और राइट साइड में देखेंगे तो नीचे माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं।
हम ऊपर सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं अजगैबी नाथ मंदिर के लिए। ऊपर बाबा अजगैबी नाथ जी का मंदिर है। हम गंगा घाट पहुंच चुके हैं। आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की। सब ये संकल्प करने के लिए और जल भरने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर नगर परिषद सुल्तानगंज द्वारा बुलाकर एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। सामने ही आपको एक धर्मशाला मिल जाएगा, आप लोगों के लिए व्यवस्था पूरी है, वहाँ पे आराम से विश्राम करिए। और साथ ही बगल में सुल्तानगंज नगर परिषद द्वारा निःशुल्क लॉकर की व्यवस्था की गई है। बहुत ही कोऑपरेटिव और सपोर्टिव स्टाफ है यहाँ पे। आपको आके ऐसा लगेगा कि जैसा आप घर की अलमारी में सामान रख रहे हैं। गंगा घाट में स्नान करने के बाद मैं भी जल भरकर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ। जल भरने के बाद आप सभी वहाँ पर उपस्थित पंडितों द्वारा संकल्प लेते हैं कि आप किस तरह यात्रा करेंगे। पैदल यात्रा, वाहन के द्वारा यात्रा, नंगे पांव यात्रा, सारी चीज़ों का संकल्प होता है। आप बाबा बैद्यनाथ के अलावा कहाँ कहाँ पे जल समर्पित करना चाहते हैं, जैसे वासुकीनाथ, वाराणसी या अपने घर पे। लोगों को सुनने में तो तकलीफ़ होती होगी कि लगभग 100 से 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा सुल्तानगंज से देवघर पैदल करने में आश्चर्य की बात होती है श्रावण मास में। पर आप देख सकते हैं लोग इस यात्रा को दंडवत पूरा 108 किलोमीटर 110 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट किलोमीटर्स क्या हैं। अजगैबीनाथ मंदिर से निकलने के बाद, अजगैबीनाथ घाट से निकलने के बाद राइट डायरेक्शन में टर्न करेंगे देवघर के लिए, जहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। लगभग हम 200 मीटर घाट से बाहर आए हैं। राइट टर्न करने से हमारी यात्रा आगे की तरफ देवघर के लिए प्रस्थान करेगी। करके निकलने के जस्ट 2 से 4 मिनट बाद ही ऐसा नज़ारा है, हज़ारों की तादाद में कांवड़िया आ रहे हैं और आगे का मार्ग के लिए प्रशस्त कर रहे हैं देवघर के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हाईवेज़ में यात्रियों के लिए ग्रीन मैट बिछाई गई है जिससे उनको तकलीफ़ ना हो। और उसके अलावा देख सकते हैं बगल में कांवड़ियों के लिए अलग से पथ बनाया गया है जिसमें गंगा नदी की महीन बालू रेत बिछाई गई है। लगभग 1 से 1.5 फुट की हाइट पे रेत है जिससे तकलीफ़ नहीं होती है उनको। और आगे आप ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है, कितना ही प्यारा ये गेट लग रहा है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए बनाया गया है जिसमें सभी भक्तजन घंटी बजाकर अपनी अर्जी बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए लगा रहे हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं उत्साह ही बढ़ जाता है यात्रियों का इसको देखते हुए। की जर्नी करने के बाद, यात्रा करने के बाद लगभग ना सारा नज़ारा ही बदल जाता है। शहर के चौड़े हाईवे से हटकर हम खेतों और गांवों के बीच की गलियों में पहुंच चुके हैं जहां पे का अलग ही माहौल है। आप देख सकते हैं मार्ग पर कितने खूबसूरत तौर से यात्रियों के लिए होटल भोजनालय बनाए गए हैं। इसी प्रकार जैसे हम आगे देखेंगे तो गवर्नमेंट द्वारा इतना ही खूबसूरत टेंट लगाया गया है। वेल मेंटेन टेंट है जहां पर बेड है, बेड शीट्स हैं, वॉशरूम्स है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर भव्य गेट बनाया गया है, एक गुफानुमा जिसमें महाकाल ऊपर विराजमान है। आगे आप गुफा का अनुभव ले सकते हैं जिसमें देखेंगे कि कांवड़िया कुछ समय के लिए आनंद महसूस करते हैं। अंदर एक स्वास्थ्य शिविर भी बनाया गया है हेल्थ चेकअप के लिए। कांवड़ियों के सुगमता के लिए जगह जगह पर ऐसे कैंप अवेलेबल हैं। चिकित्सा केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित हैं, उनकी सहायता। भारी बारिश के बीच देख सकते हैं कांवड़ियों के उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। लगातार वो अपने मार्ग के लिए प्रशस्त कर रहे हैं, जल्द से जल्द बाबा के पास पहुंचकर जल समर्पित करने के लिए आतुर हैं। सुल्तानगंज से लगभग निकले हुए 10 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। आगे असरगंज की ओर बढ़ रहे हैं।
पीछे लगभग 2 किलोमीटर पीछे हॉल्ट किया हुआ था ब्रेकफास्ट के लिए। 8 किलोमीटर कंटिन्यूस जर्नी के बाद करीब 2 घंटे का रेस्ट भी लिया है और लगभग 2 घंटे में ही 2 से ढाई घंटे में 8 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो जाती है। तो आज का टारगेट सोचा हुआ है कि करीब 30 किलोमीटर कंप्लीट करें, क्योंकि 3 से 4 दिन में ये पूरी यात्रा कंप्लीट करनी है। कावड़ यात्रियों का मार्ग इतना ही सुंदर घने घने वृक्षों से घिरा हुआ है, आपको ऐसा महसूस होगा कि पूरा अब जंगलों के बीच से कावड़ यात्रा लेकर देवघर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो लगभग सुल्तानगंज से 12 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम असरगंज पहुंच चुके हैं। 12 किलोमीटर की यात्रा लगभग हमने कंप्लीट की है। ये असरगंज का एक चौक है जहां से हम आगे बढ़ रहे हैं वैद्यनाथ धाम की ओर कांवड़िया पथ पर। और ये पीछे आप देख सकते हैं श्रावणी मेला के पावन अवसर पर यहाँ पे ना बिहार सरकार द्वारा ना मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। तो मेडिकल कैंप पे कंटिन्यूअस लोगों के देख सकते हैं कैसे ही आप देख रहे हैं श्रद्धालु लगातार आते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं कांवड़िया पथ पर। यहाँ पे किसी को आवश्यकता है किसी भी प्रकार की मेडिसिन है, कोई तकलीफ है तो यहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं और इमरजेंसी सर्विसेज भी अवेलेबल है, स्ट्रेचर, बाकी लोगों को रेस्ट करने के लिए भी और जो भी आवश्यकता हो। सुल्तानगंज से असरगंज की ओर आगे बढ़ते हुए असरगंज चौक को क्रॉस करते हुए और इसे शाह कुंडा मोड़ कहा जाता है कांवड़िया पथ श्रावणी मेले के लिए। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ जी। ये श्रावण का पहले सोमवार का दिन है जब हमने जल उठाया है और लगभग आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जल उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिव शक्ति सेवा भवन, निःशुल्क चाय पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छा, लगभग सब कोई बैठे हुए हैं और नाइट स्टे भी पॉसिबल है। सोफ़ा डला हुआ, बेड डला हुआ है पीछे। तो दोस्तों लगभग सुल्तानगंज से 18 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम आगे पहुँचे हैं असरगंज से आगे। अब तारापुर से पहले है लगभग। यहाँ पे श्रावणी मेले पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा निःशुल्क टेंट लगाए गए हुए हैं। टेंट सिटी बनाई गई हुई है जहाँ पे बेड शीट है, बेड्स है, पिलो हैं। तो एक बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है जिसमें अंदर बाथरूम मेल फीमेल अलग अलग हैं और सामने आप लोगों के मनोरंजन के लिए रेस्ट करते साथ ही एक बड़ा डिस्प्ले है। टीवी में कुछ न कुछ धार्मिक कथाएं चलती रहती है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। और भी आगे पीछे मैंने आपको दिखाया गवर्नमेंट की क्या सर्विसेज अवेलेबल है, उसी प्रकार ना आगे आप जाएंगे तो प्राइवेट वेंडर्स बैठे हुए हैं, प्राइवेट टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे आपको पर बेड का 50 रुपीज़ 50 से 100 रुपये देने पड़ते हैं और आपको पूरा नाइट स्टे के लिए अवेलेबल हो जाता है। फैन है, बेड है, पिलो है। सुल्तानगंज से वैदपुर, जी हाँ 26 किलोमीटर की यात्रा सुल्तानगंज घाट से हमने वैदपुर सुदामा गोविंद धर्मशाला के पास आज ठहराव करने का निश्चय किया है। डे 1 कंप्लीट करेंगे सुदामा गोविंद धर्मशाला। हाँ, इस धर्मशाला की कुछ खास बातें ऐसी है कि आपको ना 150 रुपीज़ 150 रुपये में शेयरिंग रूम मिल जाएगा नॉन AC, जिसमें आपको विथ मील आपको रात का डिनर अवेलेबल है 150 रुपये में। 250 रुपये में आपको AC रूम मिल जाएगा विथ मील। आपको रात का भोजन उसी 250 रुपये में हो जाएगा और आपको AC रूम मिल जाएगा। 10 लोग शेयरिंग है, डॉर्मेट्री है, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर पर्सनल रूम चाहिए तो 1000 रुपये में आपको पर्सनल रूम अवेलेबल है और 1500 रुपये में आपको AC रूम पर्सनल अवेलेबल है। तो कुछ ऐसी सुविधा भी हमें रास्ते में मिली है। अगर आप रास्ते में बहुत ज़्यादा थक गए हैं या तकलीफ़ हो सकती है, कई बार हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है कि आप पैदल यात्रा स्किप करके और किसी भी व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं, ऑटो वगैरह से कुछ डिस्टेंस कवर कर सकते हैं कंप्लीट। आप ये देख सकते हैं ये यात्री पूरी श्रद्धालु दंड यात्रा कर रहे हैं, पूरा लेट कर यात्रा करेंगे, इसी तरह दंड बैठक करते हुए यात्रा करेंगे। और इनके साथ इनके सपोर्ट में कुछ लोग होते हैं, जैसे ये शायद इनकी वाइफ है जो इन्हें ना टाइम टाइम पे फ्रूट्स और पानी अवेलेबल कराती है और इनकी ये यात्रा ऐसे चलती रहती है, लगभग 15 दिन में कंप्लीट होती है। हमारे यहाँ का आलू केला का जलेबी
इस यात्रा को करते हुए आपको कई बार इतनी बड़ी बड़ी और भारी कावड़ देखने को मिल सकती है। जैसे ये जो कावड़ सामने जा रही है, लगभग इसका वजन 40 किलो से ऊपर है। जो व्यक्ति लगातार इस ये कावड़ को 3 दिन में पहुंचाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे श्रद्धालु अपनी कावड़ को विश्राम देने के बाद उठाने से पहले दंड बैठक कर कर माफ़ी याचना कर रहे हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। पथ का सुल्तानगंज से देवघर के लिए फेमस दही पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे कुल्हड़ दही बहुत ही फेमस है कावड़ियों के बीच में। मनिया मोड़ से आगे देवघर के लिए यात्रा कर रहे हैं। लगभग मनिया मोड़ से 2 किलोमीटर आगे है बहुत ही फेमस द क्विक पॉइंट। कुल्हड़ दही के लिए बहुत ही फेमस है, कावड़ियों के बीच में वहाँ पर बैठे हुए हैं। टेस्ट करके बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कावड़ियों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है कि यहाँ का दही द क्विक पॉइंट में लोगों का उत्साह बना ही रहता है यहाँ पर पहुँचकर दही खाने का। दोस्तों पॉपुलर तो बहुत है, बताया जा रहा है कि गांव में घरों से बन कर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, महिलाओं के समूह द्वारा। पर प्रॉब्लम ये है कि खट्टा बहुत हो चुका है। टेस्ट आ रहा है जैसे कि ये दही उससे बना होगा, अच्छे ही धुआं का टेस्ट आ रहा है, मतलब ये चूल्हे में पका हुआ तो है। थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा है, मीठापन कम है। चीनी की आवश्यकता है, शक्कर बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक कुल्हड़ में कम से कम 3 चम्मच शक्कर लगेगी तब आप इसे खा पाओगे। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग सेवा समिति लगातार पूरे रास्ता आपके सेवा के लिए अवेलेबल है। जैसे ये गर्म पानी का कुंड है, चाय की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, मसाज हो रहे हैं और ऐसी व्यवस्थाएं आपको पूरे मार्ग पर मिलती ही रहती हैं। यात्रा पर आगे हम कुमसार नदी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लोगों का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। ये हम सुल्तानगंज से देवघर के लिए जैसे ही प्रस्थान कर रहे थे, रास्ते में लगभग 35 किलोमीटर आगे हमें कुमसार नदी मिली। कुमसार नदी पहुंचते ही पैरों को जैसा आराम मिला है ना, मैंने कई बार पहले भी सुना है कि जब आप सुल्तानगंज से देवघर पैदल यात्रा करते हैं तो कुमसार नदी कहीं ना कहीं कावड़ियों के बीच में उत्साह का विषय है, क्योंकि पानी में जो पैरों को आनंद मिलता है ना, वो पूरे रास्ते में कहीं नहीं मिल पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी के बीचों बीच स्टॉल्स लगाए गए हैं कावड़ियों के बैठकर भोजन करने के लिए। मैंने अभी तक 40 किलोमीटर का सफ़र तय किया है सुल्तानगंज से, और इससे अच्छी सुविधा और फूड क्वालिटी, क्वांटिटी, सारी चीज़ें हैं, इससे अच्छी मुझे कहीं नहीं दिखी। क्योंकि यहाँ पे का जो पूरा ट्रेडिशनल फूड मिल रहा है शायद सबके लिए वो उतना कन्वीनियंट नहीं हो पाएगा। पर ये 56 भोग भोजनालय जो बना हुआ है दरभंगा बिहार के हैं भैया, और इतने अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया और सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि कैसे फूड होना चाहिए, और क्या बताया कि आपको क्या आवश्यकता है। जगह जगह पे शिविर लगी हुई हैं, फ्री मसाज और वाइब्रेटर, एक्वा प्रेशर, सारी चीज़ें के लिए सर्विसेज अवेलेबल है। आप आराम से गर्म पानी पे पैर डालकर अपने पैरों को आराम दे सकते हैं। इसी तरह जगह जगह पे सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। दवाइयों के लिए अंदर मेडिकल। कुछ दूर और आगे चलकर हम नीलकंठ महादेव सेवा समिति पर पहुंचे और वहां की व्यवस्था अविश्वसनीय थी। देख सकते हैं कितने अच्छे से यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है, कितना ही साफ और सुथरा है। तो लगभग 41 से 42 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और रास्ते में एक ना शिविर मिला नीलकंठ महादेव समिति औरंगाबाद का। बहुत ही साफ़ सुथरा लग्जरियस एक्सपीरियंस देगा। आप ऐसा नहीं फील कर सकते हो कि आप कहीं
भंडारे पे बैठे हुए हो। प्रॉपर कटलरी है, क्रॉकरी के साथ आपको चाट सर्व कर रहे हैं। और इधर साइड पीछे चाट का काउंटर है, उसका टाइम फिक्स है। उसके अलावा फलाहार है। और इनका ये बताना था कि यहाँ पे 24 घंटे में कुछ ना कुछ आइटम चलता ही रहता है। अभी चाट है, सुबह नाश्ते में कुछ होगा, रात में भोजन होगा ही होगा, फिर उसके बाद रात में चाय मिलती ही रहेगी, फलाहार मिलता ही रहेगा। आगे की यात्रा करते हुए नीलकंठ महादेव सेवा समिति से आगे बढ़ते हुए हम जलेबिया मोड़ पर पहुंच चुके। जलेबिया मोड़ एक ऐसा स्थान है जहां पर कांवड़ियों का रात्रि विश्राम का अधिकतम कांवड़ियों के बीच में यह होता है कि यहाँ पर ही पहुंचकर हम रात्रि विश्राम करें, क्योंकि इसके आगे एक जलेबिया पहाड़ आता है। थोड़ा सुनसान रास्ता है, रात में माना जाता है उसमें नहीं चढ़ना चाहिए, पर समय से रहें तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं डाक बम जा रहे हैं। डाक बम ये जो वाइट कलर के अलग से ड्रेस पे दिखते हैं, ये डाक बम है। इनका लक्ष्य होता है 24 घंटे के अंदर अपना जल बाबा को अर्पित करना। तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है सुल्तानगंज से, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। और इनके लिए कोई भी एंट्री की लाइन नहीं होती है। ये वीआईपी प्रोटोकॉल से डायरेक्ट अंदर जाकर जल समर्पित करते हैं। इन्हें कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। और ये यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, जैसे पार्वती और शिव जी का। और ऐसे ही जगह जगह पर अलग अलग झांकियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग डांस प्रोग्राम चलते ही रहते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, और साथ में ही लोगों के आस्था और विश्वास के लिए, लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए यात्रा में जगह जगह अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। सुल्तानगंज से देवघर की कांवड़ यात्रा में लगभग हमने 55 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। और अभी हम आगे कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहे हैं। 2 दिन की यात्रा हमने पूरी कर ली है। और इसमें हमने अनुभव किया है कि थकान तो होती है, ऐसा नहीं है, पर आपको इतनी ज़्यादा कोई महसूस नहीं होगी। आराम से 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र आसानी से कोई भी तय कर सकता है अगर कोई फिट है। और अभी हम देखते हैं हमें आगे कितना समय लगता है। इतना लंबा सफ़र करने के बाद भी आपको कहीं भी रास्ते में जगह नहीं दिखेगी। कांवड़ियों का हुजूम लगातार बढ़ता रहता है अपने इष्ट महादेव को जल समर्पित करने के लिए। देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। और आगे देखिए, यहाँ पर बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे अपने बाबा को जल समर्पित करने के लिए जल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 5, 6 साल, 8 साल के बच्चे। रास्ते में ये देख सकते हैं केशरवानी कांवरिया शिविर, सेवा शिविर है, झाझा कैंप पर उपस्थित है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमारा स्वागत किया गया एवं हमें ड्राई फ्रूट्स दिए गए कि आपके एनर्जी को आगे बढ़ाएगा। ये देख सकते हैं ये श्रद्धालु कितनी ही भारी कावड़ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका वज़न लगभग 40 किलो के करीब बताया गया। और ये है हम आगे सुइया घाटी पर। सुइया घाटी पर आगे ये ऐसी मान्यता है कि ये जो पत्थरों के ढेर हैं, इसमें से लोग अपने कल्पना अनुसार मकान बनाते हैं। पत्थरों को रखकर एक के ऊपर एक उतने उनके फ्लोर माने जाते हैं। मान्यता अनुसार जो जितने पत्थर रखता है उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा। ऐसे ही देखिए सब यहाँ पर श्रद्धालु 5, 4, 8, 10 जैसी जिनकी मनोकामना है वैसे पत्थर रखते हैं।
ऐसे दृश्य आपको सुइया घाटी को उतरते ही पूरे रास्ते पे दिख सकते हैं। लगातार लगभग 500 मीटर के पैच में ऐसी ही बिल्डिंगें आपको दिख सकती हैं। श्रद्धालुओं का आस्था का प्रतीक है सुइया घाटी पर, और बाबा का दिव्य चमत्कार है जो लोगों की मनोकामना पूर्ण करता है। हमारी आज की यात्रा रात्रि विश्राम के ओर बढ़ रही है। हम आगे की यात्रा के लिए आज रात्रि विश्रामी हैं। हम ये लगभग कटोरिया गांव पहुंच चुके हैं। कटोरिया गांव में ही एंट्री पर इतना ही सुंदर अंडरपास बनाया गया है। पूरा श्रावणी मेला का आनंद जगह जगह कर्तव्य भी चल रहे हैं। छाला पड़ेला कांटा गड़ेला। सुल्तानगंज से देवघर की कावड़ यात्रा के बीच में हमने लगभग 78 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और 32 किलोमीटर अभी भी बाकी है। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। 70 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करने के बाद भी कावड़ियों के उत्साह में किसी भी प्रकार की आप कमी नहीं देख सकते हैं। जो उसके साथ वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सब का उद्देश्य है आज शाम तक का डिस्टेंस ये सब पूरा कंप्लीट कर लें जो भी बचे हुए हैं, क्योंकि लगभग दूरी 27 किलोमीटर बची हुई है। और सबका है कि हम आज ही पहुंचकर दर्शन प्राप्त करें, जल समर्पित करें। जगह जगह पे महादेव की सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत एकदम डिफरेंट बस देखी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इंडिया में कोई ऐसी बस चलती होगी। लगभग 85 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय कर लिया। अभी भी 20 किलोमीटर बाकी है। लगभग एक्सपीरियंस ये रहा है कि पूरे रास्ते में आपको दो ही चीज़ दिखेगी, एक भगवा और एक भोजनालय। भगवा के हाथ में कावड़, भोजनालय में भोजन। भूल भुलैया पहुंच चुके हैं। जी हाँ, गुड़ियारी नदी से पहले। और यहाँ हम गुड़ियारी नदी के करीब पहुँच चुके हैं। गुड़ियारी नदी वही है जहाँ पे यात्रियों का हुजूम अलग ही स्तर पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। लोग नदी के अंदर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। वहाँ पे चारों तरफ स्टॉल्स लगे। नदी के बीच का एक्सपीरियंस है, सबसे अलग एक्सपीरियंस है। पानी पूरी भक्तजनों द्वारा, कावड़ियों द्वारा लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत सारे स्टॉल्स अवेलेबल हैं। अवेलेबल है 50 से अधिक कार्ट यहाँ पे खड़ी है दोनों साइड। ये देख सकते हैं, जैसे ये ड्रेस पहना के आपको, शिव जी का ड्रेस पहना के फोटो क्लिक करते हैं। नदी के ऊपर के घाट का माहौल ही अलग है। पूरा ऐसा कोर्ट जैसा फील दे रहा है। यहाँ पे लगातार ये फोटोग्राफर्स अपना प्रिंटर वगैरह रखे हैं। और रास्ते में ये भुट्टे को देख सकते हैं, एक लाइन से ऐसे भुट्टे मिल रहे हैं। बोल बम, बोल बम, बोल बम। बाबा एक सहारा है, जाना जरूर है। बोल बम। सकते हैं अभी हम बिहार का बॉर्डर क्रॉस करके झारखंड में एंट्री कर रहे हैं। लगभग 95 किलोमीटर की यात्रा हमने कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर क्रॉस करते ही भक्तों के उत्साह में बढ़ोतरी हो जाती है। भक्तों के उत्साह को देखा जा सकता है, वहाँ पे महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पर सारे कावड़िया पहले यात्रा कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले इस स्थान पर पहुँचेंगे। अपना किया हुआ संकल्प जो उन्होंने किया है वो शिव गंगा में स्नान करने के बाद संकल्प को पुनः दोहराएंगे। बाबा के जो संकल्प में यात्रा में की गई हुई गलतियां के लिए माफ़ी मांगेंगे, स्नान करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बाबा बैद्यनाथ को जल समर्पित करने के लिए। वही स्थान है यहाँ पे। अभी ये रात्रि के 2 बज रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत भीड़ दिख रही होगी, पर सुबह यहाँ पे लाखों श्रद्धालु एक साथ जुड़ जाएंगे। सुल्तानगंज से देवघर तक की कावड़ यात्रा आज आखिर हमारी यहाँ शिव गंगा आकर समाप्त होती है। जी हाँ, आज डे 4 था। हमने करीब 105 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की है, जिसमें आज हमने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया।
हम शिव गंगा पहुँच चुके हैं, जहाँ पे सारे कांवड़िया पहले स्नान करेंगे, उसके पश्चात जाकर बाबा को जल समर्पित करेंगे। अभी जैसा कि हम रात्रि के 2 बज रहे हैं, तो अभी हम विश्राम करेंगे। हम जल समर्पण करने के लिए सुबह 2 से 4 घंटा रेस्ट करने के बाद सुबह हम आएंगे जल समर्पण करने के लिए बाबा को। स्नान करने के बाद हम आगे बाबा के मंदिर के ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, दोनों तरफ प्रसाद भंडार है। यहाँ पर हम जा रहे हैं सिंहदौर के लिए। सिंहदौर जहाँ से एंट्री थोड़ा सा इजी होती है, भीड़ कम होती है, ऐसा नहीं बोलेंगे भीड़ बहुत कम होती है, पर अपेक्षाकृत और दूसरे दरवाज़ों से कम होती है। यहाँ पर आगे हम बाबा के दर्शन के लिए लाइन पर लग चुके हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था इसमें, इसलिए क्लिप्स लिया हुआ हो। दर्शन करने के पश्चात आप देख सकते हैं बाबा के द्वार पर कितने लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम है। हज़ारों दिख रहे हैं। शहर के बाहर 16 किलोमीटर पहले से लाइन लगी हुई है। दर्शन करने के बाद याचना करते हुए, आरती करते हुए भक्तजन और दिव्य और पावन दर्शन का आनंद लेते हुए देख सकते हैं कितना ही उत्साह है। वापस आप ये देखिए, आप कभी भी जाएं तो कोशिश करें सिंहदौर से एंट्री लेने का, क्योंकि यहाँ से एंट्री सबसे आसान होती है। और यहाँ पर देखिए श्रद्धालु गठजोड़वा कर रहे हैं। जी हाँ, भगवान शिव को माता पार्वती से गठबंधन कर रहे हैं। ऊपर देख सकते हैं रेशम की डोरियाँ ऊपर बंधी हुई हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर के लिए। देखिए श्रद्धालु लेकर जाते हुए ऊपर पंचशूल लगा हुआ है बाबा बैद्यनाथ मंदिर के ऊपर, और सामने माता पार्वती का है। तो ये जो रिबन है एक साइड से दूसरे साइड लगाया जाता है। ये बाबा बैद्यनाथ की खूबसूरती है मंदिर की, ये देवघर की शान है। ये मंदिरों का मिलन सबसे महत्वपूर्ण है। आगे रास्ते पर आप देख सकते हैं देवघर का महाप्रसाद पेड़ा। हर एक मीटर पे आपको लाखों दुकानें मिल जाएंगी। आगे हम पहुंच रहे हैं वासुकीनाथ दर्शन के लिए। जैसा कि हमने संकल्प लिया था सुल्तानगंज में कि हम बाबा बैद्यनाथ के साथ साथ वासुकीनाथ को भी जल समर्पित करेंगे, तो हम आगे पहुंच चुके हैं वासुकीनाथ धाम। शिव गंगा वैसी है वहीं पे। शिव गंगा जैसा कि वहाँ पे स्नान करने के बाद जल समर्पित करते हैं, वैसे बाबा वासुकीनाथ के धाम पर भी स्नान करने के बाद समर्पित करते हैं और उसी तरह याचना करते हैं। यहाँ पे की एक और प्रथा है, अगर आप किसी भी प्रकार की मान्यता करते हैं, मन्नत करते हैं, तो ये घंटियाँ लगी हुई घंटियाँ समर्पित करते हैं, साथ में ताला लगाते हैं। और जब आपकी मान्यता पूर्ण हो जाती है तो ताला खोल देते हैं, घंटी को लगे रहने देते हैं। कितना ही अच्छा मौसम है। वापस लौटते हुए मार्केट अवेलेबल है। मार्केट में आप प्रसाद लीजिए, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए खिलौने और जो भी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि पूरा मेला लगा हुआ और मेला पे तरह तरह की सामग्री उपलब्ध है। टॉयज़ है, खिलौने हैं, चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, कंगन है और बहुत सी सामग्रियाँ डेली यूज़ के लिए वहाँ पर अवेलेबल है। ख़ास तौर से यहाँ का प्रसिद्ध है अचार है और बांस के बर्तन, बांस की टोकरियाँ, बास्केट और ये सारी चीज़ें वासुकीनाथ से लोगों के बीच में उत्साह रहता है ले जाने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ही ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करें।